हुई मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में कुछ अन्य सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। अभी मैं भाटादेसा के जंगलों में मौजूद हूं और इस वक्त जो है यहाँ पे गहन तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। मैसिव जो सर्च और कॉर्डन है वो सेना की तरफ और उनके साथ जो वीडीजी मेंबर्स हैं वो भी गांव में अपने चप्पे चप्पे पे इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि यही वीडीजी मेंबर हैं जिन्होंने आज भी जो है उनकी जो मूवमेंट है आतंकवादियों की वो नोटिस की और इस वक्त न्यूज 18 की टीम भी जो है इनके साथ मौजूद है और यहाँ इसी जंगल में जो है छानबीन इनकी तरफ से भी की गई है, क्योंकि मामला यह है कि इनके लोगों की भी सिक्योरिटी की बात है, सुरक्षा की बात है। जब यहां जम्मू में आतंकवाद अपने पीक पे था तो यही वो वीडीजी मेंबर्स हैं जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया और जो है उनका सख्ती से निपटा उनके साथ। उसके बाद आतंकवाद जम्मू में खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन वापस अब जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू सूबे को एक जंग का मैदान बना दिया है और यहाँ कोशिश ये है कि इस समूचे इलाके में इस तरह के अटैक किए जाएं सेना पे घात लगा के, जिससे कि सेना का नुकसान हो। लेकिन वापस जो है हमारे वीडीजी के मेंबर अब उन्होंने मोर्चा संभाला है, वो डट गए हैं और इन जंगलों में इनकी तरफ से इस वक्त जो है गहन तलाशी अभियान चलाया गया है, क्योंकि रात के वक्त जो है यहाँ पे मूवमेंट देखा गया है। ये भाटादेसा का जंगल बहुत ही घना जंगल है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है, ट्रेन है, वो भी बहुत मुश्किल है और ऐसे में जो है ये जो वीडीजी मेंबर्स हैं इनके साथ न्यूज 18 की टीम भी इन्हीं पहाड़ों पे मौजूद है और कोशिश ये है कि सच दिखाना है सबको कि किस तरह से ये आतंकवादी इन घने जंगलों का फायदा लेते हुए यहाँ छुप जाते हैं और जब मौका मिलता है तो घात लगा के जो है हमला किया जाता है। हमारे जो सैनिक हैं उन पे हमला किया जाता है। तो इस वक्त भी इस जंगल में हम जहाँ मौजूद हैं वहां पे हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे रास्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ हैं और चलना भी यहाँ पे मुश्किल होता है और चलते चलते ये जिस तरह से इन्होंने हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट पे अपनी निगाह बनाई हुई है और हमेशा ये सबसे आगे रहते हैं और तुरंत जो है सूचित किया जाता है इनकी तरफ से सेना को जब भी कोई मूवमेंट इनकी तरफ से देखी जाती है। अभी जिस तरह से इन्होंने कहा है मुझे कि मैं नीचे बैठ जाऊं और क्योंकि इस वक्त इन्होंने कोई मूवमेंट यहाँ पे नोटिस की है और तुरंत हमें भी सूचित किया है कि आप नीचे बैठ जाएं, नीचे झुक जाएं, क्योंकि पहाड़ों से कोई मूवमेंट इनको दिखाई दी है और जैसे ही कोई मूवमेंट इनको दिखाई देती है तो तुरंत जो है ये अलर्ट हो जाते हैं और वापस जो है दुश्मन पे निशाना साध लेते हैं। हम अपने विजय कहूंगा कि वो आसपास का इलाका आपको दिखाएगा कि किस तरह से ये जंगल जो है वो काफी घना जंगल है, पहाड़ियां हैं और यहाँ पे जब आप नीचे से जाते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि दुश्मन की निगाह से किस तरह से बचा जाए, क्योंकि दुश्मन को एडवांटेज ये है कि वो पहाड़ों पे बैठा हुआ है और पहाड़ों पे बैठे हुए वो आपकी मूवमेंट को नोटिस कर सकता है। इसीलिए इसी तरह छुपाते हुए ही दुश्मन तक हम पहुंच सकते हैं और दुश्मन को तक पहुंचने के लिए अब जैसे इन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने देख लिया है शायद कोई जानवर था जिसकी मूवमेंट इनको दिखाई दी। अब ये वापस उठ गए हैं और वापस उठ गए इन्होंने मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी है। इसी तरह 2 रातें हो चुकी हैं, इन लोगों ने कुछ खाया नहीं है, इन लोगों ने कुछ पिया नहीं है और इसी तरह डटे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। हमें देखा है अब 2 दिन से यहाँ जंगल में डटे हुए हैं। किस तरह से आप अपने इस ऑपरेशन को चलाए हुए हैं? 2 दिन से हम डटे हुए हैं, ऑपरेशन हमारा ठीक चल रहा है। तो ये इधर ऊपर जंगल में भी आतंकवादी थे। कल हमारे वीडीजी के साथ अटैक हुआ, उनका को 2-2.5 घंटे चला और वो वहां से भाग निकले। हाँ। तो किस तरफ गए हैं? ये इलाका सुना है कश्मीर घाटी से भी कनेक्ट होता है। कश्मीर घाटी से भी सर कनेक्ट है ये इलाका। हाँ। तो आप जब मूवमेंट नोटिस करते हैं, जैसे आपने अभी एक मूवमेंट नोटिस किया, हमें सूचित किया, तो किस तरह से आपकी जो ये आपके पास जो गन्स हैं ये कब से हैं और ट्रेनिंग आपने कब ली? ये गन्स हमें 1996 से है, ट्रेनिंग भी हमें है। तो हम आतंकवाद का मुंह तोड़ जो आप दे सकते हैं। तो हालांकि बीच में आतंकवाद खत्म हो चुका था, तब आप कहीं ना जो आपकी पहले से जो रूटीन होती थी जंगलों को छानना, वहां तलाशी अभियान चलाना, वो बंद हो चुका था, वापस अब शुरू हो चुका है। कैसा लगता है कि अब वापस आपको लगता है कि इस वक्त वीडीसी को मजबूत करना बहुत अहम बन गया? वीडीसी को मजबूत करना बहुत जरूरी है।
हमारे पास ये वर्दी की प्रॉब्लम है सर, और ऑटोमेटिक वेपन होना चाहिए, इन चीज़ों की प्रॉब्लम है हमें। मैं गवर्नमेंट से यही करता हूँ कि ये इल्जा करता हूँ कि हमें ये वर्दी दी जाए, ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए, क्योंकि मैंने सुना है आतंकवादियों के पास बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। M4 कार्बाइन का मुकाबला इस 303 से नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जज्बा इतना मजबूत है, जज्बा इतना अटल है कि लोग यहाँ पे इस वक्त डटे हुए हैं अपनी, चाहे कोई भी गन हो इसके पास। आप बताएं, जिस तरह के हथियार आतंकवादियों के पास हैं, इस वक्त ग्रेनेड हैं, लेकिन आपने भी रात को भी और सुबह भी उनका डट के मुकाबला किया, उनको भागने पे मजबूर किया इस इलाके से। सर बात ऐसी है कि भागने पे मजबूर क्या है, अब हमारे 4 जवान जो खोए हमने, तो उनका हमें बड़ा दुख है। तो हमें बड़ी से बड़ी कोशिश करनी, 2-3 दिन के अंदर उनको मारना है, कुछ भी हो जाएगा। आर्मी का साथ देंगे, पुलिस का साथ देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे घर में आकर घुसकर उन्होंने हमारे 4 जवानों को मारा है, वो बदला हम लेंगे सर। क्या आप इस इलाके को जानते हैं? आपको क्या लगता है किस तरह का ये इलाका है? सर इलाका पूरा हम बेहतर जानते हैं। इसमें प्रॉब्लम है, जो हमारी फौज है, पुलिस है, ये है, बाहर के लोग, इनको पूरा पता नहीं चलता। इनको हम गाइड करते हैं, इनको हम जिस रास्ते से जाना है तो उसी रास्ते से लेना है, गलत रास्ते से इनको नहीं लेना है, क्योंकि हम नुकसान और उठाना नहीं है। तो जिस तरह से हमने देखा कि वो जो लाल दमन इलाका है जहाँ पे ये वो इंसिडेंट हुआ, वहां पे भी एक रिज था, एक पहाड़ी थी जहाँ पे वो छुप के घात लगा के बैठे थे। तो ऐसे में किस तरह का एडवांटेज है जब कभी दुश्मन ऊपर होता है पहाड़ों पे? उस जगह पर सर ठीक हम 3 तारीख को पहले हम गए थे, VDC के 8 बंदे हम गए थे वहाँ। तो हमने सर्च भी किया था, हमारे साथ फौज भी थी। तो उसके बाद हम वापस आ गए नीचे, हमें डाउन कर दिया। उसके बाद फिर आर्मी वहां गई, तो उन्होंने कहीं घात लगाया, बड़े धोखे से हमारे 4 जवानों को मारा उन्होंने। कितना गुस्सा है आप लोगों में इस बात को लेकर? कुछ युवा भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अगर मेरे विजय यहाँ तक पहुंच पाए, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ पे हम खड़ा हो पाना मुश्किल है, पहाड़ी इलाके हैं। तो अब जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अब ये जम्मू रीजन का कोई भी इलाका हो, वहां पे वो मौजूदगी उनकी है। वीडी जी कितना इसमें मदद कर सकती है सेना की? सर हम 100% मदद करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं मदद करने के लिए। और हमें ये विश्वास है कि हम जल्द से जल्द इनको खत्म कर देंगे और अपना J&K अच्छा कर देंगे। साथ में जो हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, इनको हम साफ सुथरा बना देंगे। पहाड़ी इलाकों को वापस आतंकवाद से मुक्त करने का जो एक कसम है इन VDG मेंबर्स ने उठाई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद मुक्त पहले भी जम्मू को बनाया है,